दोस्तों ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, एम्पीयर है, कैंडेला है या कैलोरी है। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में आपको सभी राशियाँ सदिश राशि दिखाई देती हैं? देखिए सदिश राशि क्या होती हैं? पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकताएँ होती हैं, वह राशि सदिश राशियाँ होती हैं। अगर सदिश राशि की बात करेंगे तो आपके पास संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, अगर देख रहे हैं भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो सारी राशियां आपको दिख रही है ना, ये सारी की सारी राशियां कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए आपको चुनाव करना था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां अदिश राशियां हैं? देखिए अदिश राशियां वैसी ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको दिशाओं की आवश्यकताएं नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, इसमें जितनी भी राशियां आपको दिख रही है ना, सारी राशियां अदिश राशियां हैं। जैसे आयतन, घनत्व, कार्य, दाब, ऊर्जा, समय, चाल और द्रव्यमान, ये सारी राशियां कैसी है? अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष को ना आप मीटर में भी लिखा हुआ होता है, कई बार क्या होता है किलोमीटर में भी लिखा हुआ होता है। तो कई बार आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप मीटर में बात कर रहे हैं तो 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी चीज को अगर हम किलोमीटर में देखेंगे तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा किलोमीटर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ राइट आंसर निकल कर आता है ए और बी दोनों प्रकाश वर्ष के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट देखेंगे, जड़त्व का गुण क्या होता है? देखिए जड़त्व का गुण क्या होता है, जल्दी से आप लोग थिंक करेंगे इसके अबाउट में, जड़त्व का गुण क्या होता है? देखिए जड़त्व जो होता है ये किसी भी प्रत्येक वस्तु में होता है। पहली बात तो ये बता दूं, जड़त्व का गुण क्या होता है, ये हर एक वस्तु में है, प्रत्येक वस्तु में आपको जड़त्व देखने को मिलता है। कार्य का मात्रक क्या है? देखिए कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कार का एसआई मात्रक जूल है। ये हमने पढ़ा हुआ है, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कार का एसआई मात्रक जूल। अब यहाँ पर आपको ना सुमलित नहीं है, उपकरण दिए हैं और ऊर्जा का रूपांतरण दिया हुआ है कि कौन सा उपकरण किस तरीके से ऊर्जा को बदलता है। तो आपको चुनाव करना है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का राइट आंसर, अगर आप माइक्रोफोन की बात करेंगे तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे कहा जा रहा है लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा लेकर ध्वनि ऊर्जा देता है। डायनोमा जो होता है यांत्रिक ऊर्जा देकर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पर यहाँ सितार की बात करेंगे, सितार आपने सुना होगा ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका रॉन्ग है, बाकी सारे आंसर सही हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, देखिए आपने हॉर्स पावर सुना होगा या आपने अश्व शक्ति सुना होगा, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, ये प्रश्न बन रहा है। तो देखिए अश्व शक्ति की जब बात आती है तो 476 वॉट आप कह सकते हैं, 746 वॉट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, एब्सोल्युटली राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 पे चलेंगे, आइए। न्यूटन ने किस गति के नियम का बल को व्यंजक को प्राप्त किया है? देखिए न्यूटन ने गति के नियम दिए, आप तमाम लोग जानते हैं इस चीज को। और उन्होंने, अगर आप बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम की, अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्होंने बी के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय इसका सही होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब कैसे होता है? देखिए पृथ्वी से जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे, जाते जाओगे ना, दाब घटता चला जाएगा। क्या होगा? दाब कम होता चला जाएगा, दाब घटता चला जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जनरल साइंस या सामान्य जो विज्ञान होता है उसके टॉप सिलेक्टेड 101 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोग साथ दीजिएगा कि पूरे क्वेश्चन हम लोग करें। इसी तरीके से अगर आप बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या साइंस आदि की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, उस टॉपिक में हम लोग वीडियो आपके लिए क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं बार-बार एग्जामिनेशन में आते हैं, उनसे हमने इन क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो वो भी आप ऑन जरूर करिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार। यहाँ बोल रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? आपने देखा होगा जब भी आप प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं तो जल्दी पक जाता है। इसका कारण ये होता है कि प्रेशर कुकर से गैस बाहर नहीं निकलती है, जिसके कारण लगातार दाब बढ़ता है। दाब बढ़ने के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ने के कारण चीजें जो होती हैं वो जल्दी पक जाती हैं। ध्यान रखें इस चीज को। पृथ्वी तल से पलायन वेग क्या होता है? देखिए पलायन वेग क्या होता है, जैसे पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए एक प्रकार का वेग लगता है, जिसे आप पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई चीज आप ऊपर फेंकते हैं,
तो आपने देखा है वो मतलब पृथ्वी से बाहर निकल जाए और लौटकर पृथ्वी में ना आए, तो अगर उसे पृथ्वी से बाहर निकलना है ना, तो उसे पलायन वेग से बाहर निकलना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे, 12वें नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पर। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर उसे जाना होगा, अगर वो जाता है तो डेफिनेटली वो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, पलायन वेग से बाहर चला जाएगा। पानी की बूंदों के गोले होने का कारण क्या होता है? आपने देखा है पानी की बूंद जो होती है गोल होती है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है, ध्यान रखें। झूला झूलते हुए किसी लड़की के बगल में अगर दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 14 है, जवाब है अपरावर्तित रहेगा। आवर्तकाल में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखें इस चीज का। गर्मियों के समय में आपने लोलक देखा होगा, जिसे आप पेंडुलम कहते हैं। इसकी लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखिए, आपने देखा होगा घड़ी में इस तरह का एक लटकता हुआ पेंडुलम होता है, जो यहाँ पर गर्मियों में ऐसा माना जाता है कि इसकी लंबाई थोड़ी-सी बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होता है, उसका आवर्तकाल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, ध्यान रखें। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? देखिए, ध्वनि तरंगों की अगर आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जवाब नंबर ए आएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर 1। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे एक ऐसी तरंगे होती हैं जो आप ना ठोस में उत्पन्न कर सकते हो। किस में उत्पन्न कर सकते हैं? ठोस वस्तुओं में उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था, इसका जवाब बी सही होगा। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं किस माध्यम में उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 18 है, जवाब डी आएगा। ये सभी माध्यम में उत्पन्न होती है, जैसे कि ठोस है, गैस है, द्रव है, ये तीनों ही माध्यम में आपको उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। आवृत्ति का मात्रक क्या है? एक प्रश्न उठता है, तो हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ना, आवृत्ति का मात्रक है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए, ध्वनि तरंग का जो वेग सबसे अधिक पाया जाएगा ना, वो ठोसों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? ठोस में पाया जाएगा, ये याद रखें। पराश्रव तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर होती है। अब देखिए, पराश्रव तरंगे की अगर आवृत्ति की हम बात करें, उसके आवृत्ति परिसर की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 में जवाब सी आ जाता है, इसके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 22, जवाब इसका निकल कर आता है सी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे स्त्रियों में ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्यों? आपने देखा है पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियों की ध्वनि होती है, थोड़ी सी आवाज इनकी बारीक होती है। बारीक होने के कारण बहुत अच्छी चीज होती है कि स्त्रियों की ध्वनि जो होती है ना, त्वरित अधिक होती है। अगर स्त्री बोलेगी ज्यादा दूर तक सुनाई आएगा, पुरुष बोलेगा थोड़ा कम दूर तक सुनाई आएगा, ये आप मानकर चलिए। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर के प्रश्न को, अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है 24 नंबर का, ध्यान रखें इस चीज को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर इसके लिए जो बैठता है वो ऑप्शन नंबर बी बैठेगा, 17 मीटर। क्या बैठेगा? 17 मीटर इसके लिए राइट आंसर है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर की दूरी आपको होनी चाहिए। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? अगर 25 नंबर की बात कर रहे हैं तो गामा जो किरणें होती है ना, इसमें अगर आप देखेंगे वेदक क्षमता सबसे अधिक होती है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान हो जाते हैं? अब ये बोल रहा है कौन सा ऐसा तापमान रहेगा जहां सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन आएगा -40 सेल्सियस। -40 सेल्सियस की बात करेंगे, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। मानव शरीर का ताप कितना होता है? भाई, मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो आप भी जानते हैं, मानव शरीर के ताप ना, यहाँ एक्चुअली आपसे जो पूछा जा रहा है सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा दीजिए। यहाँ पर 37 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट है। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? अब ये बताइए कौन सा ताप ऐसा है जब आयतन न्यूनतम हो जाएगा, घनत्व अधिकतम हो जाएगा? 29 नंबर का प्रश्न है, जवाब आता है 4 सेल्सियस। क्या आता है? 4 सेल्सियस। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? जवाब सी आएगा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? न्यूनतम संभव ताप क्या होता है आपको ये बताना है। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑप्शन नंबर बी आएगा, -273 सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप होता है।
ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? तो देखिए ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है ना, मुख्यतः वो होता है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, तो ऑप्शन नंबर सी होगा चालन। चालन के थ्रू होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप में जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा कैसी होती है? अगर आपसे पूछेंगे तो जवाब होगा बी, अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। आपने देखा ना, उबलता हुआ जल की अपेक्षा अगर आप भाप से जलेंगे ना तो अधिक आपको कष्ट होगा, अधिक आपको दर्द होगा, अधिक आपको जलन होगी, क्योंकि उसमें जो होती है ना जो ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा, वो अधिक होती है। इसका कारण एक सीधा सा ये रहा है। सूर्य में पृथ्वी का ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो देखिए सूर्य से जब पृथ्वी में ऊष्मा का संचरण होता है ना, वो होता है विकिरणों के थ्रू। किसके थ्रू होता है? विकिरणों के थ्रू होता है। ध्यान रखें, प्रकाश कैसा है? भाई प्रकाश कैसा है, क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है। जवाब ए और सी सही है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हो जाती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा हो जाती है? तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये भी बड़ा ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो निर्वात में अगर प्रकाश की चाल अगर आपको पता करनी है तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। किस रंग में प्रकाश का प्राकरणीय सबसे अधिक होता है? किस रंग में प्रकाश का प्राकरणीय सबसे अधिक होता है? तो जवाब डी होगा, बैगनी रंग में। किस रंग में? बैगनी रंग में अगर आप देखेंगे प्रकाश का प्राकरणीय सबसे ज्यादा होता है। किस रंग में प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 39। जवाब आएगा ए, बैगनी कलर में अगर आप देखेंगे तो प्रकाश का अपवर्तनांक कैसा होगा? सबसे अधिक होगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 का जवाब बी आएगा, प्रकाश के प्राकरण के कारण। एक घटना है जिसके कारण प्रकाश का जो रंग आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? 41 नंबर का प्रश्न है। जवाब डी आता है, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में आपको मरीचिका का बनना, या कांच के अंदर दरार या चमकना। ये दरार का चमकना आप कह सकते हैं। ये सभी जो होता है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। वाहनों में हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग होता है? आपने वाहनों में देखा होगा, चलाया भी होगा। अगर वाहनों की बात करेंगे तो वाहनों में जो लाइट प्रयुक्त होते हैं ये अवतल दर्पण इस्तेमाल किए जाते हैं। ध्यान रहे इस चीज का। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पीछे किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? 43। जवाब इसका आता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आकाश में तारे आपने टिमटिमाते हुए देखे होंगे, पर ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है? अगर सूर्य में प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पूछा जा रहा है, तो जवाब आता है बैगनी कलर का। बैगनी कलर का सबसे ज्यादा होता है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? देखिए प्राथमिक रंगों की बात आती है तो आपका लाल, नीला, हरा, इन तीनों को ही आप प्राथमिक कलर कह सकते हैं। मनुष्य की आंखों की किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? अब आप अपनी आंखों में किसी भी चीज का प्रतिबिंब जो बनाते हैं अपनी रेटिना में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? अपनी रेटिना में बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हो गया है तो उसे अवतल लेंस देकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? देखिए दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य आंखों की दृष्टि न्यूनतम कितनी दूरी होती है? अगर आप सामान्य आंखों की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर दूरी से उसे विजिबिलिटी अच्छी आना चाहिए, दिखना चाहिए। आंतरिक यात्री में आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? तो आंतरिक यात्रियों की जब बात करेंगे तो इन्हें आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध जो होता है ना, इसका मात्रक अगर आप देखेंगे तो इसका मात्रक आपको ओम होगा। यहाँ निम्न में से अर्धचालक क्या है? निम्न में से अर्धचालक क्या है? तो आपके ए और बी दोनों ही अर्धचालक है। ध्यान रखें, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक हैं। विद्युत बल्ब के भीतर होता है। विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है ये आपको बताना है। निष्क्रिय गैस भर दी जाती है विद्युत बल्बों के अंदर। ट्यूबलाइट के अंदर आपने देखा होगा। बिजली का फ्यूज तार किससे बना हुआ होता है? देखिए बिजली का जो फ्यूज तार होता है ना, ये तांबे का या टिन का बना हुआ होता है। मुख्यतः आपने देखा है, या तांबा और टिन मिलाकर बनाया जाता है, ये भी आप कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो आपने ट्रांसफार्मर को देखा होगा। अक्सर हर चीज में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है।
56 की बात करेंगे तो ये क्या करता है ट्रांसफार्मर, अगर आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हैं, सारे ही काम यहाँ ट्रांसफार्मर के हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का डी जवाब सही होगा। घरों में फ्यूज तार किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों का जो फ्यूज तार होता है ना उसे श्रेणी क्रम पे जोड़ा जाता है। किस क्रम पे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम पे जोड़ा जाता है। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम पे लगे हुए होते हैं? तो जो घरों के पंखे, बल्ब आदि होते हैं ना वो समांतर क्रम पे लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो तो इन्वर्टर जो एक ऐसा यंत्र है जो दोस्तों जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है या डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदल सकता है। ए और बी दोनों इसके लिए राइट आंसर निकल कर आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर स्थायी चुंबक आप बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस्पात। क्या किया जाता है? इस्पात किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अगर 61 नंबर की बात करेंगे सी जवाब आएगा फैराडे। फैराडे ने किया है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है? अगर एक चुंबक को आप लटकाते हैं तो वो आकर कहाँ रुकेगा या कहाँ स्थित रहेगा कहना चाहिए, तो उत्तर पश्चिम इसका स्थान है। जवाब सही है उत्तर पश्चिम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? परमाणु बम की अगर हम बात करेंगे तो नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम आपको देखने को मिलता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो मंदक का जो प्रयोग किया जाता है वो होता है भारी जल में। भारी जल में मंदक का इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें नियंत्रक के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो कैडमियम की छड़ें इस्तेमाल की जाती है। ध्यान रखें इसका। सूर्य के चारों सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? जो सूर्य के पास एक अपार ऊर्जा निकल रही है ना वो किसके वजह से निकल रही है? तो वो कहीं ना कहीं नाभिकीय संलयन के कारण निकल रही है। ध्यान रखें सूर्य से बना बना हुआ मुख्यतः है। अब सूर्य मुख्यतः किसका बना हुआ है? तो सूर्य मुख्यतः अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। नाभिकीय रिएक्टर में सबसे पहले किसने बनाया था? तो नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर किसी ने बनाया हुआ है तो फार्मी ने बनाया हुआ है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडल का आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है आपका अमीटर। अमीटर यहाँ पर अगर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। विद्युत परिपथ की बात करेंगे तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है फ्यूज। याद रखिएगा 71 है। 72 देखते हैं। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्राकरणीय सबसे कम होता है। लाल रंग का प्राकरणीय सबसे कम होता है इसलिए उगता हुआ और डूबता हुआ सूर्य जो होता है वो लाल रंग का प्रतीत होता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 के कोण में झुका दें, इनके बीच में रखी हुई गेंद का प्रतिबिंब की संख्याएं कितनी होगी? 73। जवाब आएगा ए 3 हो जाएगी इनकी संख्या। यदि मनुष्य समतल दर्पण पर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है और दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? जैसे कि आप लोगों को पता है ये सेशन सुपर फास्ट है ना। सुपर फास्ट इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन और आंसर हमने आपको बताया, इसमें एक्सप्लेनेशन आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि सुपर फास्ट जो सेशन होते हैं ना उसमें आपको व्याख्या देखने को नहीं मिलती है। ध्यान रखें। तो आपके रिवीजन के लिए सेशन बनाए जाते हैं ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो सके। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना हुआ होता है? डेफिनेटली सी टंगस्टन का बना हुआ होता है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऐसा वो व्यक्ति करता है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। ध्यान रखें। पानी से भरे हुए गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल कैसा होगा? 78 नंबर का है अपरावर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जवाब सही है। स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है? तो देखिए जो इस तरह के ब्रेक्स होते हैं ना वो हाइड्रोलिक ब्रेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? हाइड्रोलिक ब्रेक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 79 का जवाब आपके सामने है। आपको एक प्रश्न होमवर्क में देकर जा रहा हूं। पदार्थ में परमाणुवाद की प्रणेता कौन है आपको ये बताना है और ये SW है। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट्स आता है। अगर आपने प्यार दिया, सपोर्ट किया तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का होगा। और बायोलॉजी के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो आप लोगों को कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर जाएं
कि आपको इस सेशन में क्या इम्प्रूवमेंट करानी है या क्या आपको अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।